फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। हेलो दोस्तों, स्वस्थ जन सम्राट राष्ट्र ये वीडियो उन अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे थोड़े से शैतान हैं, बदमाश हैं, उनको काम आएगा बच्चों को हैंडल करने में। इस ट्रिक का नाम है 30 पॉइंट साइकोलॉजिकल ट्रिक। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ होने के नाते बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से मिलता हूं जहां पर प्रॉब्लम होती है उनको बच्चों को हैंडल करने में। ये बहुत बदमाश है, ये कुछ सुनता नहीं है, ये कुछ खाता नहीं है, ये स्कूल नहीं जाता है, स्कूल जाने में रोता है, ये अपने भाई बहनों से बहुत लड़ता है, सच काइंड ऑफ थिंग्स। और यूजली होता ही है कि पेरेंट्स उसमें उनको बहुत चिड़चिड़ा रहे होते हैं, खासकर माएँ पिटाई उटाई कर रही होती हैं। ठीक है, तो इससे दोनों के कन्फ्लिक्ट और भी बढ़ते हैं और बच्चे की पर्सनैलिटी पर उनको हिंसक सजाएं देने से बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं एक बहुत छोटी सी बहुत आसान आपको ट्रिक बताने वाला हूँ बच्चों को साइकोलॉजिकली हैंडल करने की, जिससे कि उनको सजाओं से मुक्ति मिलेगी और वो बेहतर परफॉर्म करेंगे हर चीज़ में। ये ट्रिक टेस्टेड है, सभी अभिभावक बहुत अच्छे होते हैं और प्रकृति पेरेंटिंग सिखाकर भेजती है। मैं कोई भी नहीं जो आपको पेरेंटिंग सिखा सकूं। मैं एक विशेषज्ञ होने के नाते शिशु रोग का आपको गाइडेंस दे रहा हूं। मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने ये ट्रिक उन पर भी इस्तेमाल की, दोनों बच्चों पर, और उनको हम लोग बिना डांटे मारे मैंने स्विमिंग चैंपियन बनाया, उनको डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, स्टेट चैंपियन एंड उनको फिर वर्ल्ड रैंक 1 जो है मैथ्स के कंपटीशन में मलेशिया में उनको मिली। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कभी भी उनको मारा पीटा नहीं, ठीक है, ना ही डांटा, ना उसकी मम्मी ने ना ही मैंने। और बहुत छोटी सी ट्रिक है, उसको समझिए और आप लोग जल्दी ही सीख जाएंगे एक ही वीडियो सुनकर। तो सिंपल यह है कि 30 पॉइंट सिस्टम, देखिए इसका बेस साइकोलॉजिकल आपको बताता हूँ। जब हम कुछ चीज़ आसानी से मिलती है, सपोज आपको कोई बचपन में याद कीजिए मैंगो ला कर दे, तो वो मज़ा नहीं आता जितना मैंगो चोरी से तोड़ लेने में या पत्थर से तोड़ लेने में या पेड़ पर चढ़कर तोड़ कर लेके आने में जो मज़ा आता है। मैडम बच्चों को एक छोटा सा स्टार दे देती हैं, तो वो सोचिए कि स्टार की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है आर्थिक रूप से, लेकिन वो बच्चों के लिए कितना खुशनुमा हो जाता है कि मुझे मैडम ने आज स्टार दिया। तो बस वही करना है। करना यह है आपको कि साइकोलॉजिकली एक वर्चुअल पॉइंट सिस्टम आपको बनाना है। सिस्टम यह है कि 30 मार्क्स होंगे, 30 पॉइंट्स होंगे जो आपके हाथ में होंगे, सिर्फ मम्मी के या पापा के। मम्मी ज़्यादातर हैंडल करती हैं और ये दोनों मिलके कर सकते हैं, और दोनों को अधिकार होगा उनको देने या डिडक्ट करने का। ये ट्रिक 5 साल से ऊपर के बच्चों में खासकर काम आएगी। तो करना यह है कि बच्चा कोई भी अच्छा काम करे, ठीक है, तो उसको 5 पॉइंट से 10 पॉइंट सबको देना है। अच्छे काम की डेफिनेशंस कई हो सकती हैं, जैसे बच्चे ने कोई मीठी सी बात कही, कोई अच्छी पोएम याद करके सुनाई, कोई अच्छा सा डांस किया, पौधों को पानी दिया, किसी जानवर की केयर की, छोटे भाई बहन को प्यार किया या बड़ों का सम्मान किया, या कोई अच्छा मैनर सीखा, जैसे कि नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी बोलना, पैर छूना, ऐसा कुछ भी जो आप अचीव करवाना चाहते हैं, या पढ़ाई में कुछ अच्छा परफॉर्म किया या दौड़ में कुछ जीत कर आया, आप उसको पॉइंट्स दीजिए अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से। 2 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक के पॉइंट्स का अधिकार रखिए और 30 पॉइंट्स तक का आप अधिकतम पॉइंट्स दीजिए। और उसको ये पता हो कि 30 पॉइंट्स होने पर मम्मी पापा मुझे कुछ ना कुछ मेरी मनपसंद लेकर देंगे। वो कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, या मनपसंद हो या अपनी ओर से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कोई आप खिलौना दे सकते हैं छोटा सा, इवन छोटा बलून से भी वो खुश रहेगा कि उसने खुद अर्न किया है। आप एक अच्छी प्यारी सी उसको कहानी सुना सकते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए किसी पार्क में घूमने जा सकते हैं, उसको कोई रिवार्ड देना है कुल मिला के, ठीक है। तो वो कोई गिफ्ट हो सकती है फिजिकल रूप से, या वो कोई आपका जेस्चर हो सकता है, आपका एक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसको कोई गिफ्ट देनी है जो उसको ये फील हो कि 30 पॉइंट्स मैंने कमाए अच्छे काम करके। और साथ ही साथ में जब वो कोई भी बुरी हरकत करे, फॉर एग्जाम्पल व्यर्थ में जिद करना, लौट जाना ज़मीन पर, खूब रोना, छोटे भाई बहनों को मारना, ये लड़ना, बड़ों से लड़ना, बड़ों का सम्मान नहीं करना, स्कूल नहीं जाना या अपना होमवर्क पूरा नहीं करना, जैसे कोई भी बुरा काम करे, जानवरों को बिना मतलब पत्थर मार देना, पौधों को उखाड़ देना, कुछ भी इस तरह का काम यदि वो करता है तो उसमें से पॉइंट उसको बता के डिडक्ट कीजिए। देखो तुमने ये गड़बड़ किया, मैं तुम्हारे ये पॉइंट डिडक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको एहसास होगा कि जो चीज़ मैं अचीव कर रहा हूँ इतनी मेहनत से, मेरे बुरे काम की वजह से वो खत्म हो रही है। तो ये इसका बड़े होकर भी प्रभाव होता है बच्चों का। हम मनुष्यों का मस्तिष्क पहले 3 साल में 80% बच जाता है और रिमेनिंग 10% फर्स्ट 5 ईयर्स में, मतलब 90% मस्तिष्क का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले 5 साल में बन चुका होता है। उसके बाद बहुत थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। तो इस एरिया को हमें अचीव करना है। जब गीली मिट्टी सा होता है ना ब्रेन, तो उसको उस वक्त उसको हमें गढ़ना है, ठीक है, बच्चे के अच्छे संस्कार अच्छी बातें देकर। तो उसको ये एहसास रहेगा ज़िंदगी भर के लिए
कि मैं अच्छे काम करूँगा तो मुझे दुनिया अच्छा रिवॉर्ड देगी, और मैं बुरे करूँगा तो मुझे सज़ा मिल सकती है। तो दोनों ही चीज़ें मेरे अपने हाथ में, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे, मैंने फेसबुक पर ये आर्टिकल लिखा था और जो एक अच्छी पत्रिका में भी छपा, तो मैं इसको आगे बताता हूँ कि फ़ायदे। जैसे पहला फ़ायदा तो इस खेल में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि माता पिता इसमें इन्वॉल्व हैं उसके साथ, उसकी एक्टिविटीज़ में, अच्छे काम बुरे काम की, तो उसको ये यादें भी बहुत अच्छी रहती हैं। तो उसको सुरक्षा का एहसास रहता है कि पेरेंट्स मेरे हमेशा साथ हैं, मेरी गलतियों पर, मेरे किसी अच्छे काम में। और ये बड़े होकर भी इसको यादें, वो अपने बच्चों को ये बात बताएंगे कि मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे करके बुद्धू बना के मोटिवेट करते थे या डिस्करेज करते थे। दूसरा, बच्चों को बिना सज़ा दिए ही गलती पर आप हतोत्साहित कर सकते हैं, और गलत काम से नुकसान होता है ये समझा पाएंगे। हिंसक सजाओं से क्या होता है, जहाँ पर हम मारते पीटते हैं, बच्चे बड़े होकर एग्रेसिव बनते हैं और उनके दिमाग सबकॉन्शियस को ये मैसेज आता है कि हिंसा बहुत सारी समस्याओं का सोल्यूशन हो सकती है या व्यवहार को बदलने का सोल्यूशन हो सकती है, जो कि हाँ, उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं और समाज के लिए भी अच्छा नहीं, राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं, ठीक है। तो उससे बेहतर अहिंसक तरीके उनको मोटिवेट करने के ईजाद करें। तो उसमें से एक बेहद प्रोमिनेंट, ये छोटी सी सिंपल ट्रिक है जिसे मैंने 30 पॉइंट साइकोलॉजिकल ट्रिक का नाम दिया है। इस खेल में बच्चों को पॉइंट्स कमाने पड़ते हैं, जिससे उनमें कुछ अच्छा करके कमाने की भावना जागृत होती है, मेहनत करने का महत्व पता चलता है, ठीक है। पॉइंट कम हो जाने पर पॉइंट फिर से मिल सकते हैं, यह एहसास रहता है उनको। तो इससे क्या होता है कि उनमें परसिवरेंस, धैर्य और फिर से मेहनत करने का जज्बा हासिल करते हैं वो बड़े होकर भी। आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी बड़ी हार्श होती है, दुनिया में बहुत कंपटीशन है, हमें बहुत बार फेलियर मिलते हैं, लेकिन हमें फेलियर्स मिलने के बाद फिर से उठ खड़े होना होता है ऐसा, ठीक है। तो वो उठ खड़े होने की ये जो मैसेज है आप दे रहे होते हैं, जबकि भाई 30 पॉइंट्स उसके 20 पॉइंट्स से कम कर दिए मम्मी ने, 5 कर दिए और कम कर दिए, 2 पॉइंट्स पर आ गया, लेकिन फिर अच्छे काम करके 30 तक पहुंच गया। पॉइंट्स देते समय थोड़ा लिबरल रही है, छोटी मोटी गलतियां और छोटी मोटी बदमाशियों को इग्नोर कीजिए, यानी कि हर एक में आप रिजिड हो जाएं, क्योंकि बदमाशियां हमारे कृष्ण भगवान भी किया करते थे और अच्छी लगती हैं। कुछ बच्चों की बदमाशियां, शैतानियां अच्छी बात है, लेकिन जो एक थिन लाइन होती है बदमाशियों में, एक वो उसमें आपको पॉइंट डिडक्ट करने। और ये पूरी तरह से आपके अपने आर्थिक परिस्थिति पर आप क्या गिफ्ट देंगे उसको, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आपके पास समय कितना है, उसके अनुसार आप तय कीजिए, ठीक है। कोई रूल नहीं है दो पेरेंट्स के बीच में इसमें। बड़े होने पर ये खेल उनकी दिमाग में आपकी यादों के रूप में रहेगा, एक अहम हिस्सा बनकर, ये मैं बता चुका हूँ। हम खेल खेल में उन्हें बेहतर नागरिक बना सकते हैं। जैसे डस्टबिन में कचरा फेंकना, टॉफ़ी खा के रैपर यहाँ वहाँ फेंक दिया, उससे बेहतर कचरा डस्टबिन में यदि आपने फेंका तो हम आपको 10 मार्क्स देंगे, 10 पॉइंट्स देंगे। तो हम बेहतर नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, हम देशभक्ति की भावना जगा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से कमाई हुई गिफ्ट उनके लिए सिर्फ गिफ्ट ना होकर सफलता और जीत का एहसास होती है। बच्चा ज़्यादा खुश होता है अपने आप मिली गिफ्ट की तुलना में, ठीक है। तो ये कितना प्रभावी है, मैंने ये अपने बच्चों में किया, अपने पेशेंट्स में किया, अपने मोहल्ले के कुछ बच्चों में किया, और मैंने इसे बेहद प्रभावी माना। कुछ माएँ जो बच्चों को मारती थी, उन्होंने मारना छोड़कर ऐसा करना शुरू कर दिया, एंड दे आर एंजॉइंग देयर मदरहुड, ओके। तो इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि बच्चों पर क्या प्रभाव है। आई होप कि आपको मदद मिली होगी। और बच्चों, यदि ये वाला वीडियो तुम लोग मम्मी पापा के साथ देख रहे हो या तुम्हें दिखाया जा रहा है, तो मेरे साथ बोलो, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। जहाँ पर स्वस्थ होंगे जिस देश के नागरिक, वो देश सबसे ऊपर होगा, उसे रोकना असंभव है।